ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के उपाय बताने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है महाशिवरात्रि का दिन। भगवान शिव और माता पार्वती का ये दिन होता है। महाशिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करने हैं, आपकी पुत्र धन की मनोकामना, प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इतना बड़ा दिन है ये कि इस दिन अगर आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी इच्छा बोल करके, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, साथ ही आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। हिंदू धर्म के अनुसार साल भर में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो कि महाशिवरात्रि बड़ी शिवरात्रि होती है। साल में 12 शिवरात्रि आती है, महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है। लेकिन फाल्गुन और श्रावण, इन 2 महीनों में जो शिवरात्रि आती हैं वो बड़ी शिवरात्रि होती हैं। तो ये जब भी शिवरात्रि आती हैं तो आपको ये उपाय जरूर करने हैं। लेकिन इस शिवरात्रि को योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी जो आती है, उस दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वह शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग महाशिवरात्रि का व्रत भी करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात को 4 पैर की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद से ही हर साल फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस साल शिवरात्रि पर बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, महाशुभ योग बना हुआ है। तो शिवरात्रि के दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना। ध्यान से आप एक एक बात सुने। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना है। महाशिवरात्रि के प्रथम पैर में संकल्प करके दूध से स्नान के बाद ओम ह्रीम ईशानाय नमः, ओम ह्रीम ईशानाय नमः, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह तत्पुरुषाय विद्महे महादेवा धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इन मंत्रों का जाप करेंगे। प्रथम पैर की पूजा करें। आप 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाएं, उतनी भांग की पत्तियां चढ़ाएं और बेर का फल, बेर का जो फल होता है वो भगवान को चढ़ाना है। भगवान को भांग का प्रसाद चढ़ाएं, भगवान को चंदन का टीका लगाएं। पूजा करने के बाद में फिर पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक जला करके वहां पर एक धागा जरूर लपेटना है। द्वितीय पैर में दधी से स्नान कराएं और ओम ह्रीम अघोराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। तृतीय पैर में घृत से स्नान कराएं, ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। और चतुर्थ पैर में आप मधु से स्नान कराएं, ओम ह्रीम सगोजताय नमः। और या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप हर समय कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी इच्छा को कागज पर लिखें। भोजपत्र ले आएं बाजार से भोजपत्र लेकर के आपको अपनी इच्छा लिखनी है उस पर। उदाहरण के लिए, मानो आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो आपको लिखना है ओम नमः शिवाय। नीचे आपको अपना नाम और गोत्र उच्चारण करना है। फिर लिखना है कि प्रभु, मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, मेरी यह इच्छा पूरी हो। इसे लाल पेन से भोजपत्र पर लिखें और उस कागज को मोड़कर शिवरात्रि वाले दिन घर से बाहर आपको शिव मंदिर जाना और शिव जी के चरणों में आपको रख देना है। शिव जी के चरणों में रख देना है, या घर पर भी आप रख सकते हैं। अगर घर पर पारस शिवलिंग है या शिव जी की फोटो तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा 5 मुखी रुद्रा को पानी से साफ करके सुखा लें या गंगा जल से धो लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से इसे बंद कर लें। फिर अपनी इच्छा बोलें और इच्छा बोल करके आपको इस पर अच्छी तरह से चंदन लगा देना है और यह आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी इच्छा बोल करके। साथ ही 5 काली मिर्च, 5 काले तिल हाथ में लेकर के और एक बेलपत्र लेना है। उस पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। उसके ऊपर से आपको ये रख देने हैं और एक धतूरे का फल ले लेना है, उस पर चंदन लगा देना है। ये सारी सामग्री आपको भगवान शिव को समर्पित कर देनी है पुत्र की इच्छा बोल करके। इससे आपकी पुत्र की इच्छा पूरी होगी। महापुत्र योग बना हुआ है इस दिन। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, साथ ही 21 बेलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है
और उन पर एक एक तिल का दाना रखना है, एक एक गुड़ की डली रखनी है, एक एक बेर का फल रखना है और यह भगवान शिव को समर्पित कर देना है अपनी इच्छा बोल करके। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। साथ ही अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 4 पैर की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 पैर की पूजा ना कर सके तो 1 पैर की पूजा तो आपको करनी है और भगवान शिव को चढ़ाया हुआ फल आपको जरूर खाना है इस दिन। साथ ही एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र ला करके आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, ये तीनों चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाएं, वो भी ला करके आप घर में रख लें। इससे भरपूर धन की प्राप्ति होगी और जीवन में आ रही सारी कष्ट, परेशानियां सब कुछ दूर हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा योग है। 11 दीपक भगवान के सामने जलाने। 11 दीपक हर बार भगवान के सामने आपको जलाने हैं और पास चारों तरफ भगवान के सामने जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं, मंदिर में जलाएं, लेकिन आपको दीपदान जरूर करना है। उजाला रखना है इस दिन, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, आप राशियों की जानकारी दूंगा इस दिन कौन कौन सी राशियां जो बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली। देखो, शनिदेव, शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति महाकाल भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सबसे पहली है मेष राशि, दूसरी है वृषभ राशि, तीसरी है आपकी मिथुन राशि, चौथी है आपकी कर्क राशि, पांचवी है आपकी सिंह राशि। ठीक है। उसके बाद में आएगी आपकी तुला राशि, उसके बाद में आएगी आपकी मकर राशि और कुंभ राशि और फिर आएगी आपकी मीन राशि। तो ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस दिन भाग्यशाली रहेंगी। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकिन ये एक राशि है जिसका योग बहुत ही अच्छा है और इस राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में आ रहे सारे कष्ट, परेशानियां, दुख, संकट सब कुछ दूर हो जाएंगे। तो आपको ये उपाय जरूर करने हैं। ये उपाय बेहद ही ज़्यादा चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं। और महाशिवरात्रि का तो आपको पता ही है कितना बड़ा दिन होता है ये। तो विस्तार से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। छोटे छोटे से ये उपाय बताए हैं। ये उपाय आपको जरूर करने हैं। भगवान का अभिषेक करें पंचामृत से। साथ ही भगवान के सामने बैठ करके 1000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। 1000 बार अगर आप कर सकें तो 1000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। 1000 बार ना कर सकें तो आप जितना चाहे उतना ही माला जाप करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। भस्मी, अगर किसी के शरीर में कोई रोग रहता है तो भस्मी ले लें और भगवान को चढ़ाना है बार बार भस्मी, और शिवलिंग पर से उठा करके फिर चढ़ी हुई भस्मी बाकी भस्मी में और चंदन में मिक्स कर लेना। अभिषेक के बाद करना ये। उसके बाद में इस भस्मी का टीका लगाना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी परेशानी शरीर, आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही हो, आपके काम ना बन रहे हों, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। तो आपको ये उपाय जरूर करना है और जगह जगह इससे घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। इस भस्मी से तिजोरी पर बनाएं, व्यापार स्थल पर बनाएं और टीका भी लगाएं। फिर देखना एक प्रकार से आपको चमत्कार दिखेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लें।